नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच। और अभी हाल ही में इंग्लैंड में जो भारतीय ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऋषि सुनक जी, उनके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ पायनियर स्टडी पॉइंट के संस्थापक और पीढ़ी ग्राम के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षक गोविंद कुमार जी। तो आइए उनसे हम चर्चा करते हैं भारत पाकिस्तान के मैच के बारे में। तो बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं भारत पाकिस्तान के मैच के बारे में? देखिए मुकुंद बाबू, आमतौर पर मैं उतना मेरे पास समय भी नहीं रहता है, मैं ज़्यादा मैच देखता नहीं हूँ। लेकिन मैं हर एक जितने भी खेल होते हैं, मैं प्रत्येक खेल का जो है सो प्रशंसक हूँ। मुझे सारे खेल पसंद है। स्पोर्ट्स से मुझे बचपन से ही बहुत जुड़ाव है। और जहाँ तक मैच बात कर रहे हैं अगर हम भारत और पाकिस्तान के मैच की, तो जब जब ये भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, मैं थोड़ा बहुत समय निकल के जितना भी हो सके मैं देखने की जरूर प्रयास करता हूँ। और यह जो मैच था वो तो आपने भी देखा होगा, बहुत ही कांटे का मुकाबला हो गया था। और जहां तक प्रथम पारी समाप्त होने के बाद ऐसा लग रहा था जो भारत पाकिस्तान को आसानी से मात दे सकता है, परंतु जब हमारे 4 विकेट महज 32 रन के स्कोर पे ही गिर गए तो फिर ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं ये हमारे हाथ से मुकाबला निकल गया, छूटने वाली है। लेकिन चूंकि आप भी हैं और अधिकांश लोगों की तरह मैं भी विराट कोहली का चाहने वाला हूं, जब वे वहां पे मौजूद थे तो मुझे पूरा विश्वास था वो अंत तक ले जाएंगे मुकाबला को और हो सकता है तो ये जीत हासिल दिलाएंगे। और ऐसा भी हुआ और इससे बहुत खुशी हुआ मुझे। और उस मैच का जो अहम टर्निंग पॉइंट था, जो नवाज के ओवर में जो नो बॉल जो हुई थी, नहीं उससे पहले 12वां ओवर जो नवाज लेके आए थे, वहां पे जो उसके ओवर में 3 छक्के लगे थे, उसके बाद जो है सो पाकिस्तान टीम पे एक प्रेशर क्रिएट होना शुरू हुआ। फिर उनके जो अहम गेंदबाज थे हारिस रऊफ, उनका जो अंतिम ओवर था और उसमें जब 8 बॉल में 28 रन मारना था, वहां पे 2 छक्का लगना अनिवार्य था। अगर वहां पे नहीं लगता वो 2 छक्का तो फिर अंतिम ओवर के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, मैच हम लूज कर सकते थे, कुछ भी हो सकता था। तो जब वो 2 छक्के लग गए तो मुझे पूरा विश्वास हो गया अब ये किंग कोहली हमारा भारत को जीत दिला के ही रहेगा। अच्छा, अभी हाल ही में खबर आई है कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर भारतीय ओरिजिन के व्यक्ति बने हैं जिनका नाम ऋषि सुनक है। तो ये पूरे भारत के लिए, और आप किस नजर से इसको देखते हैं? ये तो सर्वप्रथम भारत के लिए, हम सभी देशवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। जो भारतीय मूल के, जिस ब्रिटेन ने हमारे भारत देश पे 200 साल तक राज किया था, आज उस ब्रिटेन का एक भारतीय मूल का, मैं ये नहीं भारतीय मूल का एक व्यक्ति सिर्फ 75 सालों में, एक व्यक्ति 75 सालों के अंदर एक व्यक्ति जो है वहाँ का एक अहम पद, प्रमुख पद, जो देश का नेता होगा, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो उनके बारे में पहले कुछ पिछला इतिहास कुछ जान लेते हैं। उनके जो माता पिता थे सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका केनिया गए थे। उनका जो मुख्य जन्म हुआ है, जन्म स्थल केनिया है। केनिया से फिर वो ब्रिटेन इंग्लैंड शिफ्ट हुए। वहां पे वो व्यावसायिक बैकग्राउंड से आते हैं और उनकी जो पत्नी है वो हमारे भारत के इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति जी की लड़की है। और इस तरह से वो हमारे भारत के दामाद हुए। ये हमारे लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है, परंतु ऐसा ये नहीं सोच लेना चाहिए जो हमारे भारत के पक्ष में हमेशा बात करेंगे, क्योंकि वे एक क्रिकेटर भी रह चुके हैं। मैं आज कुछ यूट्यूब के कुछ चैनलों के माध्यम से मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई। मैं जब समय मिलता है तो कुछ रोचक तथ्यों को सर्च करता हूँ, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। तो वे क्रिकेटर भी रह चुके हैं, उनको क्रिकेट पसंद था। और जब भी भारत और इंग्लैंड का मैच होता था तो हमेशा उनका रुझान इंग्लैंड के तरफ ही रहता था, जहां तक इन सूचनाओं से मुझे पता चला है। तो अगर चूंकि वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं तो उनका हमेशा प्रथम कर्तव्य रहेगा जो ब्रिटेन को कैसे आगे बढ़ाना है। और अभी जो राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है ब्रिटेन में, 7 महीने के भीतर तीसरे प्रधानमंत्री हैं वो। इनसे पहले जो प्रधानमंत्री अभी हाल ही में जो ट्रस्ट थी, वो ट्रस्ट महोदया महज 40 दिन या 41 दिन ही रह पाई और खुद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसलिए सबसे पहली उनकी चुनौती होगी जो अपने पार्टी को किस तरह एकीकृत किया जाए, क्योंकि अभी भी पार्टी में कुछ फूट हैं, गुट बने हुए हैं। 10 सांसद 15 सांसद करके कुछ न कुछ मुद्दों के लेकर के गुट बने हुए हैं।
तो उनका प्रथम लक्ष्य होगा जो किस तरह से पार्टी को एक किया जाए, और देश अभी जो यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है रूस के साथ, उनका भी बहुत गहरा असर अभी ब्रिटेन पे पड़ा है। तो उन सब मुद्दों से किस तरह से निकला जाए, उनका प्रथम फोकस यही रहेगा। और रही बात जहाँ तक भारतीय मूल के हैं, तो भारत के लिए तो बहुत गर्व की बात है, और पूर्ण रूप से वो पहले ब्रिटेन को देखेंगे, उसके बाद जहां तक अगर भारत के साथ सही प्रक्रिया और सही कोई डील होगी तो जरूर भागीदारी होने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना विचार इस पर रखे हैं। और आप पीढ़ी ग्राम में अपना कोचिंग चलाते हैं और उसके संस्थापक भी हैं जी। और अभी का युवा जो है नशा की तरफ ज्यादा झुक गया है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे गांव के या गांव के आसपास के युवाओं को, या जो हमारे गार्जियन हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए किस तरह की मुकुंद शिक्षा बाबू, हो उन्हें, किस तरह का मार्गदर्शन हो? देखिए मुकुंद बाबू, जहां तक इस नशा की बात है, इसमें आप सिर्फ 100% पूर्ण रूप से दोषी आप युवा को नहीं मान सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ समाज का भी असर होता है, क्योंकि हमारा समाज हमारा प्रथम शिक्षक होता है। अगर हमारे समाज में जो बड़ बुजुर्ग हैं, अगर वो अच्छे कदम पे चलेंगे तो उनको देख करके ही छोटे बच्चे अपना आइडल उनको चुनते हैं। तो अगर कोई गलत आदमी को अपना आइडल बना चुका है तो वो गलत राह पे ही हमेशा चलेगा। अगर कोई एक बदमाश, गुंडा और आतंकवादी को अपना आइडल मानता है, आदर्श मानता है, तो गुंडा ही बनना चाहेगा। अगर विराट कोहली को अपना कोई आदर्श बना लिया तो विराट कोहली की तरह अच्छा बल्लेबाज बनना चाहेगा। इसीलिए हमारा जो किसी भी बच्चे का जो आसपास का परिवेश होता है, क्योंकि बीएड मैंने किया है तो बीएड में ये सब पढ़ाई होता है, साइकोलॉजी, तो पहला जो शिक्षा होता है, प्रथम विद्यालय, उसका बच्चे का परिवेश होता है। इसलिए बच्चे का परिवेश अच्छा, वातावरण अच्छा बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उम्र के मुताबिक बच्चों को लाड़ प्यार बहुत सारे माता पिता को देखते हैं कम उम्र में बहुत कुछ मतलब हद से ज्यादा छूट दिया जाता है, जो आगे जाकर बहुत ही लापरवाह का नतीजा बन जाता है। अभी जो देखते हैं कि किसी भी विद्यार्थी हो या युवा हो, उसके विचारों की शुद्धता से ज्यादा हम उनके गार्जियन की विचारों की शुद्धता मायने रखता है। वो किस तरीका से मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि अभी के हम ग्रामीण परिवेश के गार्जियन जो देखते हैं वो शो ऑफ में बच्चा बिगड़ जाता है। बिल्कुल। तो गार्जियन के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? उन गार्जियनों के लिए यही कहना चाहेंगे जो आप पहले बच्चों के सामने खुद को जो है सो स्वच्छ और साफ मानसिकता और सोच का बनाइए। जब तक आपकी मानसिकता स्वच्छ नहीं रहेगी और आपका चाल चलन, रहने का ढंग अगर अच्छा नहीं रहेगा तो उसका असर बच्चे पे जरूर पड़ेगा और पड़ता ही है। और इसीलिए घर में जो भी अगर बड़े बुजुर्ग हैं, अगर कोई नशा कर रहे हैं, अक्सर देखते होंगे जो एक नशे करने वाले का बच्चा नशेड़ी बनता ही है जी। बहुत कम चांस है, लाखों करोड़ों में ऐसा जो मतलब उसका बच्चा उस पर न जाए, वो रेयरली हो सकता है, वो अपवाद में आ जाएगा। लेकिन अधिकांश बच्चों पे असर उनके बड़े बुजुर्ग का पड़ता है। और बच्चे भी हैं, उनको अपने बच्चों से कोई भी समस्या है तो खुल के माता पिता को, गांव घर में ये दिखने को मिलता है, जो खुल के जब बच्चे 14-15 साल के हो जाते हैं तो अपने माता पिता के साथ, बड़े भाई बहन के साथ खुल के बात नहीं करते हैं, जिससे कोई भी समस्या अपने मन में दबाए रखते हैं और धीरे डिप्रेस्ड होते जाते हैं और उस डिप्रेशन से वे नशा की ओर चले जाते हैं और धीरे धीरे वो उनका आदत बन जाता है, जो आगे चलकर चाह के भी नहीं छोड़ पाते हैं। इसलिए अगर बच्चे के चाल चलन से माता पिता को लग जाता है तो इसके मन में कुछ ऐसा सवाल है, कुछ ये पूछना चाह रहा है, अगर बच्चा नहीं पूछना चाह रहा है तो आप आगे आइए। गार्जियनों से अनुरोध है, आप आगे आइए और बच्चों से बैठ करके उनसे बातें कीजिए, खुलेपन से बातें कीजिए। आज का समय मॉडर्न समय है, एक मित्रता का संबंध बनाइए अपने बच्चों के साथ, न कि एक गार्जियन के रूप में। जब बच्चा आपका बड़ा हो जाता है, 14 साल 15 साल का हो जाता है, तो आप उसे मित्रवत व्यवहार कीजिए। और जिस तरह एक मित्र अपने मन की बात एक दूसरे से शेयर करते हैं, ठीक इसी तरह आप भी अपने बच्चों से आप उनका मन का हाल पूछिए। इससे आप बहुत हद तक बच्चों को अपने सही रास्ते पे ले जा सकते हैं। गार्जियन को ऐसा व्यवहार बनाना चाहिए कि कोई भी बच्चा अपने मन की बात किसी और को कहने से पहले अपने गार्जियन को। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद जी से बात हुई है और इनसे अपेक्षा रहेगी कि हमें और हमारे गांव के जितने भी युवा हैं उनको मार्गदर्शक आगे मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।